बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं लीबिया में औरतों के कपड़े सिलाई करती। एक रोज एक अरबी आया और कहने लगा, मेरी बीवी बहुत मोटी है, तुम्हें मेरे घर चलकर उसका नाप लेना होगा। फिर उसने मुंह मांगी रकम की ऑफर की। भारी रकम देकर मैं भी अरबी की बीवी का नाप लेने चल पड़ी। वो औरत सच में बहुत मोटी थी, लेकिन नाप लेते वक्त मेरे होश उड़ गए। समझ न आई कि कैसे एक औरत के पिछले 5 महीनों से एक अरबी मेरे घर आ रहा था और कह रहा था कि मैं उसकी बीवी का एक ऐसा सूट सिलाई करूं जिसे पहनकर वो खूबसूरत लगे। लेकिन मैं उस औरत का सूट सिलाई करना नहीं चाहती, क्योंकि जब से मैंने उसे देखा था मैं खौफ से सो भी नहीं पाई थी और ना इस औरत को अपने जहन से निकाल पाई थी। और आदमी हर हफ्ते मुसलसल आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं पिछले 1 साल से लीबिया में रह रही। लीबिया में रहकर अपना पेट पालना बहुत मुश्किल था। यहाँ मैं सिलाई कढ़ाई करके अपना घर चलाती। कमाने वाला कोई भी नहीं था। वो अरबी आदमी बहुत अमीर था और यहाँ मुझसे ज्यादा तजर्बेकार लोग थे जो कमाल के कपड़े सिलाई करते थे। फिर न जाने क्यों वो अरबी मेरे पीछे पड़ गया और ऐसा आज से 5 माह पहले शुरू हुआ। मेरे पास काम ज्यादा नहीं था। मैं सारा दिन ग्राहकों का इंतजार करती, लेकिन मुश्किल से हफ्ते में 1-2 बार ही काम मिलता, जिससे घर का किराया निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ लीबिया में भी मुझे धोखे से लाया गया था। मैं शादी के बाद अपने शौहर के साथ खुशी खुशी यहाँ आई थी, लेकिन फिर शौहर 10 दिन बाद ही मुझे छोड़कर जाने कहाँ चला गया। मेरे लिए वो दिन क़यामत का था, जब मैं 7 समंदर पार दिन रात अपने शौहर को ढूंढती फिरती। शौहर खाना लेने का कह कर गया, पर दोबारा लौट कर ना आया। मैं भूखी प्यासी पूरा दिन शौहर का इंतजार करती रही। न मेरे पास मोबाइल था और न मेरे पास पासपोर्ट। दुख तो इस बात का था कि शौहर कोई गैर नहीं था, बल्कि मेरा अपना कजन था। शौहर मेरे ताए का बेटा था। मैं यतीम थी। ताए ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी परवरिश भी ताए ने ही। ताया मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी भी मुझसे करवा दी। मेरा शौहर शादी से पहले लीबिया में ही रहता था। वो यहाँ पढ़ने के लिए आया था, फिर यहाँ जॉब करने लगा। ताया ने बड़ी मुश्किल से उसे पाकिस्तान बुलाया। ताया के पास काफी दौलत थी। ताया ने अपने बेटे से कहा कि वो मुझसे शादी कर ले, पर उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। मैं किसी गांव की गवार को अपनी बीवी नहीं बना सकता। ये सारी बातें मैंने छुपकर सुन ली थी। उस वक्त मेरा दिल चाहा कि मैं इस घर से कहीं दूर चली जाऊं। ना मैं होंगी और ना ताया अपने बेटे को मजबूर करेंगे, पर मेरा और कोई सहारा भी नहीं था। मुझे यहीं रहना था और ताया के हर फैसले के सामने सर भी झुकाना था। दूसरों के सामने खुद को जलील होता देखना बहुत मुश्किल काम था, पर मैं ताया को इनकार करके उन्हें दुखी नहीं देख सकती थी। फिर ताया ने न जाने अपने बेटे को कैसे समझाया कि वो मुझसे शादी को मान गया। मुझे उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिखाई देती। कहीं भी उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी। उसके सामने होते हुए मेरा दिल करता था कि उसकी नजरों से दूर रहूं, पर मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं बस खामोशी से आंसू बहा लेती। शादी से 1 दिन पहले मैं हिम्मत करके ताया के पास चली गई। ताया मुझे देखकर हैरान हुए और पूछने लगे कि खैरियत है बेटा। तब मैंने ताया से कहा कि आप अपने बेटे पर जुल्म ना करें, आप मुझे जबरदस्ती उनके साथ मत बांधे। पर ताया ने मेरी बात नहीं सुनी और कहा कि शादी तो उसे तुमसे ही करनी पड़ेगी, वरना हर चीज से वो हाथ धो बैठेगा। और तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा पक्का इंतजाम किया है, वो तुम्हें खुश रखेगा। ताया की बात सुनकर मैं सर झुकाए वापस चली आई। मैं उनसे बहस नहीं कर सकती थी, बस अल्लाह से दुआ कर सकती थी और मैं हमेशा एक नेक हमसफर को मांग। अगले दिन निकाह था। मैं दुल्हन बनी खूबसूरत लग रही थी। निकाह खैर और खैरियत से हो गया और मुझे शौहर के कमरे में पहुंचा दिया गया। सब कुछ खूबसूरत था। मेरा दिल न जाने क्यों डर रहा था और लग रहा था कि कहीं शौहर मुझे धुतकार न दे। लेकिन फिर जो हुआ मैं हैरान हो गई। शौहर कमरे में आया और मुझे देखकर साकत हुआ। शायद वो भी खूबसूरती से दंग रह गया था। अगले ही पल वो मेरे पास बैठ चुका था। उसने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी जिंदगी में जैसे खुशियां लौट आई, मैं जैसे जिंदा हो गई। शौहर ने मुझे कबूल कर लिया। उसकी दी गई मोहब्बत ने मुझे खास बना दिया था। अगली सुबह मेरे चेहरे पर फैली आसूदगी ने ताया को मुतमईन कर दिया और सब अच्छा होने लगा। शौहर ने लीबिया वापस जाना था। ताया ने उसे जाने से मना कर दिया। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब शौहर ने मुझे भी साथ ले जाने का कहा। ताया मुझे दूर नहीं भेजना चाहते थे, पर शौहर बाजिद था और कहने लगा कि मैं अपनी बीवी को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, उसे साथ लेकर जाऊंगा।
मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी और फिर आखिरकार ताया को मानना पड़ा और शादी के 3 माह बाद ही मैं अपने शौहर के साथ यहाँ शौहर ने मुझे एक छोटे से घर में रखा था। मैं हैरान होती थी कि शौहर इतने आम से घर में रह रहा था। यहाँ आकर वो मसरूफ हो गया। वो सुबह जाता और रात को वापस आता। वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता था। जाने क्यों मुझे बदला बदला सा लगा था। 10 दिन मैंने यहाँ बहुत मुश्किल से गुजारे। शौहर ने अभी तक मुझे फोन भी नहीं दिलाया था। और फिर 10 दिन बाद एतवार के दिन शौहर नाश्ता लेने गया और वापस पलट कर ना आया। सुबह से शाम हो गई, मैं परेशान घूमती रही। मेरी निगाहें उसके इंतजार में लगी रहीं, पर वो ना आया। न मुझे किसी शहर का पता था न गली का। मैं तो पिछले 10 दिनों से बाहर भी नहीं निकली थी। मैंने सामान देखा तो कुछ पैसे पड़े थे बैग में, पर मेरा पासपोर्ट गायब था। मैं बैठकर रोने लगी। मैं और कुछ भी नहीं कर सकती थी। पहले मुझे वसवसे सताते रहे कि कहीं शौहर के साथ कोई हादसा ना हो गया हो, पर जब शौहर का सामान भी गायब देखा तो दिल कट कर रह गया कि मैं इस काबिल थी कि मुझे यहाँ परदेश में लाकर उसे छोड़ दिया जाए, यूं अकेले। या अल्लाह, मैं इस दिन चीखे मार कर रोई। बहुत सारे आंसू जमा थे जो ताया के घर कभी ना बहा सकी। मैं जान गई थी कि शौहर अब वापस नहीं आएगा, पर मैं भला क्या कर सकती थी। घर में इतना खाने का सामान भी नहीं था। ये तो भला हो साथ वालों का, जिनके बच्चे का फुटबॉल उस घर के सहन में गिर गया जहाँ मैं रहती थी। और उस दिन शायद मैं भूख से ही मर जाती अगर वो बच्चा अपनी माँ के साथ फुटबॉल उठाने ना आता। ये लोग बांग्लादेश से थे। मैंने मुश्किल से इन्हें अपनी कहानी समझाई। वो औरत मेरे लिए खाना लाई, उसने मेरा ख्याल रखा। भूखा रहने की वजह से मैं बीमार पड़ गई। शायद उसी घर में गुमनाम मौत मर जाती अगर ये लोग ना होते। फिर इस फैमिली ने मुझे यहाँ रहने में मदद दी। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उस औरत ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई काम अच्छा आता है, तो मैंने बताया कि मुझे सिलाई कढ़ाई का शौक है। बस फिर उसने मुझे एक छोटी सी दुकान खोल दी जहां मैं कपड़े सिलाई करने लगी। काम बहुत कम था, मुश्किल से गुजारा होता। मालिक मकान किराया मांगने आ जाता था। मेरा ज्यादा खर्चा नहीं था, पर यहाँ रहना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फिर एक दिन अरबी मेरी दुकान पर आया। कहने लगा मेरी बीवी का नाप लेना है, उसका एक महंगा सूट सिलाई करना है, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं अमूमन किसी के घर नहीं जाती थी। लोग अपना काम करवाने मेरे पास आते थे, पर उस अरबी ने मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे देने का कहा। मैं सोच में पड़ गई कि ये अरबी मुझे ज्यादा पैसे क्यों देगा। मैंने अरबी को इंतजार करने को कहा और फौरन अपनी हमसाई के पास गई जो अब मेरी अच्छी सहेली बन गई। मैंने उसे बताया कि वो अरबी मुझे अपने घर चलने को कह रहा है। हमसाई ने कहा कि ये अरबी तो पूरे टाउन में सबसे अमीर आदमी है, इसका काफी बड़ा बिजनेस है, सब इसे जानते हैं, तुम इनकार मत करो, चली जाओ। उसके बीवी का नाप ही तो लेना है। मैंने अस्बात में सर हिला दिया और अरबी के साथ उसके घर चली। अरबी का घर काफी बड़ा और आलीशान था, यानी वो बहुत अमीर आदमी था। पर जैसे ही मैंने अरबी की बीवी को देखा, मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। अरबी ने कहा था कि उसकी बीवी मोटी है, पर उसकी बीवी इतनी मोटी होगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसके जिस्म से मांस लटक रहा था और उसका चेहरा इस कदर भयानक था कि मेरी खौफ से चीख निकल पड़ी। शायद उसका चेहरा जला हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी। मैं डर कर घबरा कर वहीं से वापस भाग गई और उस रात मैं सो नहीं पाई। मुझे हैरत हो रही थी कि अरबी खुद इतनी अच्छी शक्ल का मालिक था और अमीर भी बहुत था, फिर उसने ऐसी बीवी को क्यों रखा हुआ था? क्या वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था या फिर इसकी भी मेरे शौहर की तरह कोई मजबूरी थी? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। पूरा हफ्ता लगा मुझे उस औरत को अपने जहन से निकालने में, पर फिर एतवार वाले दिन वो अरबी फिर से आ गया और मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसका यही कहना था कि आकर मेरी बीवी का माप ले लो, वो तुमसे अपने कपड़े सिलाई करवाना चाहती है। मैंने अरबी को साफ साफ इनकार कर दिया, पर वो हर हफ्ते आने लगा और मिन्नतें करने लगा। मुझे समझ नहीं आता था कि अरबी मेरे पास ही क्यों आता है। अरबी ने कहा कि तुम हर हफ्ते मेरी बीवी का एक सूट सिलाई करना और मैं तुम्हें इसके बहुत पैसे दूंगा, तुम बस मेरी बीवी के ही कपड़े सिलाई करोगी और इससे ही तुम माला माल हो जाओगी। अरबी की बातें मेरे लिए फायदेमंद थी। थक हार कर मैंने अरबी की बात मानने का फैसला कर लिया। यूं भी मेरे पास काम की कमी थी, महीना खत्म होने वाला था, मैंने घर का किराया भी देना था। चुनाचा मैं दिल पर पत्थर रखकर दोबारा अरबी के साथ उसके घर चली गई। उसकी बीवी को देखकर मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। जाने वो ऐसी क्यों थी? उसकी सारी जिल्द जली हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका माप लिया, उसमें से अजीब सी बू आ रही। ये सोचकर मेरा दिमाग घूम गया कि अरबी ऐसी औरत के साथ कैसे रहता था। नाप लेने के बाद अरबी के घर से तेजी से पलट आई।
मैं ज्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकती। जैसे सूट अरबी ने सिलाई करने को कहा था, उसे बनाने में मुझे पूरा हफ्ता लगा। हफ्ते की शाम को अरबी सूट लेने आ गया। उसने मुझे एक सूट के इतने पैसे दिए कि मैं हैरान रह गई। अरबी ने मुझे दूसरा सूट सिलाई करने का भी कहा और ये भी कहा कि दोबारा आकर माप ले लो। इस बार मैं खुशी खुशी चलेगी क्योंकि अरबी मुझे अच्छे खासे पैसे दे रहा था। इस बार भी मैं नाप लेकर वापस आ गई और सूट सिलाई कर दिया। इस बार अरबी ने मुझे डबल पैसे दिए। अरबी के साथ काम करते मुझे 2 महीने गुजर गए। अब मैं काफी मुतमईन थी। अब मुझे पैसों की टेंशन नहीं होती थी। हाँ, अलबत्ता कभी कभी शौहर का ख्याल आ जाता और घर तो मुझे हमेशा ही याद आता था। मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती, पर मेरे पास कोई जरिया नहीं था। यहाँ मैं डरते बाहर नहीं निकलती थी कि कहीं कोई पुलिस मुझे पकड़ कर ना ले जाए, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। सारा दिन बैठकर कपड़े सिलाई कर। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अरबी की बीवी का नाप लेने गई। मुझे हैरत होती थी अरबी हर सूट के लिए नया नाप लेने को क्यों कहता था। पर उस दिन मेरे होश उड़ गए जब नाप लेते मेरी नजर अरबी की बीवी की गर्दन पर पड़ी और कुछ अजीब महसूस हुआ। मैं अरबी की बीवी से पूछना चाहती, पर वो कभी मुझसे बात नहीं करती थी। उसकी गर्दन पर कुछ मांस जला हुआ था जबकि बाकी गर्दन ठीक थी और वह जला हुआ मांस थोड़ा उखड़ा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती, वो मेरी तरफ पलटी और एक चिट मेरे हाथ में पकड़ा दी। वो बहुत डरी और घबराई हुई थी। तभी अरबी अंदर आ गया। पहले पहल वो नाप लेते वक्त जमकर खड़ा होता था, पर शायद अब वो मुझ पर एतबार करने लगा, इसलिए कुछ देर के लिए वापस चला गया। उस वक्त मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, यूं जैसे मैंने कुछ चोरी की हो। मैं नाप लेकर तेजी से वापस आ गई। वापस आकर मैंने चिट खोलकर देखा तो हैरान रह गई। उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये किसका नंबर था और अरबी की बीवी ने मुझे क्यों दिया है। मैं काफी देर सोच विचार करती रही और फिर हमसाई के घर चली गई। वहां जाकर मैंने उसे फोन लिया और वो नंबर मिला दिया। किसी मर्द ने फोन उठाया था। मैंने डर कर फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने वापस फोन किया। इस बार मैंने उठाया तो कोई अजनबी था जो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। ये सुनकर मेरे पसीने छूट गए। जब मैं बाहर निकली तो वाकई ही वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा छुपा हुआ था। उसने मुझे देखते ही कहा कि जरूरी बात करनी है, अंदर चलो। मैं उसे लेकर घर के अंदर चली गई। फिर उसने जो कहानी सुनाई मैं हैरान रह गई। वो एक एजेंट था जो किसी मिशन पर था और वो मिशन अरबी के खिलाफ था। मैं हैरान थी कि अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था, बल्कि वो तो मजहब की तबलीग करता था। लोग इसे बहुत पसंद करते थे, पर असल बात कुछ और थी। अरबी लड़कियों के जरिए स्मगलिंग करता था। वो जिस लड़की को अपनी बीवी जाहिर करता था वो उसकी बीवी नहीं थी, बल्कि वो लड़कियों को मसनूई मांस से मोटा बनाता ताकि अंदर वो स्मगलिंग का सामान डाल सके। और चेहरे पर जला हुआ मास्क था जो बिल्कुल असली लगता था। हर बार मुख्तलिफ लड़की होती, पर वो इस तरह इन्हें तैयार करता कि पहचानना मुश्किल होता और उनके जरिए अरबी इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की स्मगलिंग करता था। वो लड़की जिसने मुझे नंबर दिया था वो भी एजेंट थी जो मुश्किल से वहां तक पहुंची। उस आदमी ने मुझे कहा कि तुम अरबी को पकड़ने में हमारी मदद करो। तुम्हें बस ये करना है कि इस बार नाप लेने जाओ तो उस लड़की को तुम्हें फोन देना होगा। मैं ये सुनकर डर गई। पहले तो मैंने इनकार करना चाहा तो उस आदमी ने कहा कि इस शैतान को पकड़ने में हमारी मदद करो वरना वो ये घिनौना काम जारी रखेगा। वो मुझसे इसलिए मदद मांग रहा था कि अरबी के घर तक सिर्फ मुझे रसाई हासिल। मैंने उस आदमी से कहा कि एक शर्त पर तुम्हारी मदद करो और फिर उसने मेरी शर्त मान ली। मैं अगली बार नाप लेने गई तो वो छुपा कर फोन ले गई और वो फोन उस लड़की के हवाले कर दिया जिसका मैं नाप ले रही थी। ये सब मैंने बड़ी सफाई से किया। उस काम के बाद इस एजेंट ने मेरी शर्त के मुताबिक मुझे पाकिस्तान भिजवा दिया। सुनने में आया था कि वो अरबी पकड़ा गया। ताया बिस्तरे मर्ग पर पड़े थे। उन्हें मेरे शौहर ने मेरे मरने की इतला दी थी, हालांकि मैं जिंदा थी। मुझे देखकर ताया अब्बू रो पड़े और फिर वो सारी जायदाद मेरे नाम कर दी जो मेरे माँ बाप की थी। मेरे शौहर को जब ये खबर मिली तो वो वापस आ गया। अब यहाँ की मालिक मैं थी। शौहर ने मुझसे माफी मांगी और बहाने बनाने लगा, पर ऐसे आदमी पर मैं दोबारा एतबार नहीं कर सकती थी। मैंने शौहर से तलाक ले ली और वो खाली हाथ रह गया। जो कुछ मेरे हिस्से में आया मैंने इसे इस्तेमाल करके एक सिलाई स्कूल खोल लिया और लड़कियों को सिलाई और कढ़ाई और कुकिंग सिखाने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कल को कोई लड़की बाहर जाए और वो खुद से कुछ ना कर पाए। मैं चाहती थी कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हों और उसके लिए मैं दिन रात कोशिश करने लगी। शायद अल्लाह ने मुझे इसीलिए पैदा किया था और मैं इसी में खुश थी।